कूड़ा कचरा फॉरेस्ट में करना मनाही है। जंगल जो जो इवनिंग टाइम होता है, शाम होती है, तो जंगल उतना ही ज़्यादा डरावनी लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अभी नैनीताल में 2 दिन रुकने के बाद पूरा सब साइट सीइंग करने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज रामनगर फॉर एक्सप्लोरिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहाड़ों में पहली बार हमें ऐसा जाम मिला और ये जाम भी रास्ते का कुछ काम शुरू है इसके लिए है। ये देखिए पीछे की तरफ कुछ नहीं है और यहाँ पे जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहाँ पे ये काम चालू है। शायद लैंडस्लाइड है ऐसा बता रहे हैं, देखते आगे। सो ऐसा ये जैम लगा हुआ है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। तो एक साइड खोली जाती है फिर एक साइड रोकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं लेकिन ये अदर साइड अभी रुकी हुई है। So finally after being in the hills for over 10 days we are back to the plains। अभी हम आए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं अभी आगे। तो सडनली द टेम्परेचर अभी तो जो गाड़ी में दिखा रहा है 23 है। इतने दिनों तक तो हम लोग कभी भी 14 डिग्री के ऊपर कभी गए ही नहीं। सो अब हमने एंट्री कर ली है जिम कॉर्बेट म्यूजियम में। ये अब है रामनगर। अगर टाइगर सफारी जाना है तो रामनगर आना ही पड़ता है। रामनगर के आगे ही फिर अलग अलग सब डाइवर्जन होता है, जैसे बिजरानी गेट हो गया, झिरना गेट हो गया, ढिकुली हो गया, ढिकाला हो गया। तो ये सब के लिए रामनगर इज द बेस। अब 160 मीटर्स पे हम पहुंचने वाले हैं हमारे। देखिए ऊंट, राजस्थान का ऊंट उत्तराखंड में। ओहो, ऊंट की सफारी। बस यहाँ से हमें राइट जाना है। दिस इज आवर एकोमोडेशन फॉर टुडे, सेरेनिटी रिजॉर्ट। इको फ्रेंडली रिजॉर्ट इन कॉर्बेट, गोइंग बैक टू नेचर। ये आ गए हम सेरेनिटी रिजॉर्ट पे। So finally after clocking some kilometers from Nainital we came to Jim Corbett। यहाँ पे अभी आए, जस्ट अभी गीतेश जी से मुलाकात हुई हमारी सेरेनिटी कॉर्बेट रिजॉर्ट पे। तो वी आर वेलकम बाय अ वेलकम ड्रिंक और अभी वी हैव टू चेक इन द रूम्स और क्विकली खाना खा के हमें रेडी होना है क्योंकि 2:30 बजे की हमारी जीप सफारी है। तो वी हैव टू बी रेडी बाय 2 o'clock। तो सी यू एंड कीप वॉचिंग एज वी गो टू द रूम। हम आपको दिखाते हैं कि रूम कैसी है। So here we are going towards our rooms. Today we've got 2 interconnected rooms. So we're going to enjoy that. And this is the pathway towards our room. दो ये रिजॉर्ट मेन रोड को लग के है लेकिन इसके रूम के प्लेसमेंट्स काफ़ी अंदर की तरफ है। सो शांति है, काफ़ी शांति है। ऊपर है ओके। Our room at Serenity Corbett Resort for tonight and a wonderful interconnecting room लिया है हमने 2। So कह रहे हो कैसे लगा रूम? मस्त एकदम है ना, बढ़िया। अभी 1 बजा दोपहर का, अभी हम जाएंगे लंच लेने के लिए। उसके बाद हमारी 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी है जो कि हम जिप्सी, ओपन जिप्सी में करेंगे। एंड उसके बाद आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो भी रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़ है जैसे स्विमिंग पूल वगैरह, पूल टेबल है, ये सब यूटिलाइज करेंगे।
तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए कॉर्बेट के नज़ारे। ये मैं कहना भूल गया, इतना बढ़िया चित्र है ये हाथी का यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। सो ये है रेस्टोरेंट, अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए एंड वी आर ऑल सेट फॉर द सफारी टुडे। For the safari, so we'll just have the food and then push off because our vehicle is there ready. हमारी जिप्सी आ चुकी है और 2 बजे का टाइम है, अभी बजे है 1:40, so we have 20 minutes to have a good lunch. तो finally we have kept our vehicle over here और हमने ली है ये जिप्सी, 261 नंबर की जिप्सी हमारी। We have put on the camouflage jackets और अभी जा रहे हैं जंगल में। और देखिए ये दोनों यहाँ पे एकदम सवार है जीप सफारी के लिए। सो दिस इज आवर टीम और योगेश जी है। योगेश जी नमस्कार। तो योगेश जी हमें आज अच्छा साइटिंग कराने वाले हैं, वो तो बाकी सब एनिमल दिखाने यस चलिए जी बैठ जाइए। योगेश जी हमारे साथ कोई गाइड भी है? तो मैं पीछे ही बैठूँ ना? ओके जी। से हम निकल चले हैं जीप सफारी पे और आगे बढ़ के जाएंगे हम गर्सिया से, गर्जिया गेट से एंट्री, और अभी हम अंदर बढ़ रहे हैं जिम कॉर्बेट की तरफ। ये ऐसे एंट्री होती है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली फेंस्ड सो दैट एनिमल्स डोंट कम आउट ऑफ सर्टेन जोन्स। तो अगर आप कॉर्बेट में आ रहे हैं तो आपको ये कैप ले सकते हैं, भाई साहब यहाँ पे कैप्स हैट्स बेचते हैं, और पानी का बॉटल भी आप ले सकते हैं यहाँ से। पानी का बॉटल हालांकि आप ले जाइए, लेकिन पानी पीने के बाद में अंदर डंप ना करिए और वापस आके बाहर डस्टबिन में ही डालिए। कूड़ा कचरा फॉरेस्ट में करना मनाही है। जैसे ही आप फॉरेस्ट में एंटर करते हैं वहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, आपके नाम चेक होते हैं, आपका आधार कार्ड चेक होता है, ताकि पूरी तरह से प्रॉपर एंट्री हो, कोई गलत लोग अंदर ना जाए इसके लिए। सो एंट्री इज़ विद प्रायर रजिस्ट्रेशन ओनली। सो इवन द गवर्नमेंट नोज कि कौन अंदर गया है और कितने पब्लिक का मूवमेंट अंदर एट अ टाइम फॉरेस्ट में हो रहा है। तो ये इस तरह हम फॉरेस्ट में एंट्री कर चुके हैं और हमारे साथ ड्राइवर जी और हमारे गाइड साहब भी आ चुके हैं। मेरा नाम भुवनचंद पांडे है, मैं यहाँ का गाइड हूँ। ओके और जिम कॉर्बेट में आप लोगों का वेलकम है। ये हमारा जिम कॉर्बेट का गर्जिया जोन है। ओके आपकी जो सफारी है वो गर्जिया जोन की सफारी है। और ये गेट जो है अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, क्योंकि मॉनसून में ये गेट सब बंद रहते हैं। हमारा जो राउंड द ईयर गेट है वो ढेला और झिरना ओपन होता है। ओके और 15 नवंबर से हमारा जो है नाइट स्टे वाला जोन है ढिकाला जोन, जो धनगढ़ी गेट से हमारा ओपन होता है, वो 15 नवंबर से ओपन होगा। ओके तो अभी ये गेट कब से खुला हुआ खुल गया ये अभी 15 अक्टूबर से चालू होता है और समथिंग 30 जून तक। सर मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं आपका जिप्सी राइडर हूँ। सफारी आपके लिए होप करता हूँ कि बहुत अच्छी से अच्छी जो हम सफारी आपको करवा सके धन्यवाद। इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल, और एनिमल्स के अकॉर्डिंग और नेचर के अकॉर्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपके साथ मैं भी हूँ और हमारे गाइड सर भी हैं। यस यस ठीक है, आप लोग पूछते रहिएगा। जरूर जरूर। और इसी के साथ आपका वेलकम है। हैली नेशनल पार्क आफ्टर फ्रीडम जो है 47 के बाद इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया सर। ओके। रामगंगा कॉर्बेट की लाइफलाइन रिवर है, तो उनके नाम पे जो है इसका नाम रहा। उसी बीच जो है मशहूर शिकारी एडवर्ड जिम कॉर्बेट साहब, ये देखिए ना टाइगर शिट पड़ी हुई है। ये हमने लोकेट किया है टाइगर का शिट जी, उसके फुटप्रिंट भी हैं। और यहाँ पे फुटप्रिंट कहाँ पे है? हाँ हाँ हाँ, ये उसके फुटप्रिंट है जी। ये टाइगर का, ये भी है सर, देखिए ना। हाँ ये देखिए, ये भी है, ये पूरा टाइगर का फुटप्रिंट है। और ये हाँ, और ये टाइगर का एक्सक्रीटा है जी, टाइगर शिट है। ये हेयर वगैरह हैं सर, वो जो खाता है ना, हाँ हाँ वो जो वो खाता है तो मटन के संग हेयर भी ले लेता है अंदर, ओके। तो वो हेयर भी इसमें आ रहे हैं सर। अच्छा, तो ये कब का होगा? अभी तो फ्रेश है या ये सर नाइट का है? नाइट का है, जी, ओके। जी, तो मतलब 12 से 14 घंटे हो चुके हैं ये जी जी टाइगर यहाँ पे आया था। जी। तो ये पगमग से पता भी चलता है कि मेल है फीमेल है वैसे? जी जी जी। ओके जी। जिसका ओवल शेप होगा ना सर, हाँ हाँ वो तो फीमेल का होगा। जिसका राउंड होगा उसका फिंगर, ओके, वो मेल होगा। अच्छा, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। जंगल में जितना ज्यादा होता है हाँ हाँ, ये हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है।
अच्छा, ये दीमक का हाउस, ये जिस जंगल में ज़्यादा होता है वो हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है, ऐसा गाइड साहब बता रहे हैं। जितनी भी डेड लीव्स होती हैं, हाँ हाँ डेड वुड होते हैं, हाँ हाँ, उनको ये डिकम्पोज करता है अच्छा, और फर्टिलाइज में चेंज कर देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा, Balance जितना रहता है। ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी प्लांट्स वगैरह या कहीं कोई चीज की ना तो कटिंग होती है, और अगर कोई प्लांट वगैरह नेचुरल ढंग से गिर गया हाँ हाँ, तो वो बाहर भी नहीं जाता है, ओके जी, सब यहीं गिरा रहेगा। ये जितने भी प्लांट्स गिरे हुए हैं, हाँ जी, चाहे वो नेचुरल ढंग से गिरे और चाहे उनको सर कभी एलिफेंट भी गिरा देता है, अच्छा राइट, तो वो अगर एलिफेंट ने भी गिराया तो सारे प्लांट्स वो वहीं रहेंगे अच्छा, और उसको टर्माइट डिकम्पोज करेगी। करेक्ट, मतलब ये नेचर का इकोसिस्टम है, उसको री Ecosystem, और एनर्जाइज वो करने जितना का। ज्यादा होगा सर, हाँ हाँ, तो टर्माइट को सर बर्ड्स खाती है अच्छा जी, और उसको भालू बेयर भी खाते हैं सर अच्छा, जी। मतलब ये पूरा लाइफ साइकिल है ये। पूरा लाइफ सर्कल और नेचुरल है सर हमारा फॉरेस्ट, इसमें कहीं कोई कार्य मैनमेड नहीं है। नहीं है, करेक्ट, किसी भी एनिमल को किसी प्रकार की कोई फीडिंग या कहीं कोई कॉलर आईडी, कोई टैग, कहीं कुछ इस तरह से चिप वगैरह किसी भी एनिमल में नहीं लगी। भी आपको कलरफुल लगे, ब्यूटीफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो मेल है अच्छा, जी। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक है, करेक्ट, और जंगल फाउल वगैरह जो जंगली मुर्गा होता है ना, राइट, उसमें भी 7 कलर से होते हैं, और वैसे भी जैसे मेल टस्कर होता है, एलिफेंट जिसके Correct, टस्क correct. होते हैं, राइट, तो वो सब जो है ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हैं। और डियर हैं जिनके एंटीलर होंगे वो मेल होगा, हाँ, विदाउट एंटीलर जो है वो फीमेल फीमेल, इंसानों में तो मेल ज्यादा अच्छे लगते ही है ना वैसे भी। जी। इंसानों में ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। नो नो आई एम ओके, वो कैमोफ्लाइज हो सकती हैं जंगल हाँ, में, Exactly. और उनको Safety के खतरा लिए। नहीं है, सेफ्टी बहुत पर्पज से उनको कुदरत ने जो है कलर उस प्रकार से दिए हुए हैं। एकदम Correct. सही 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 बताया आपने, Correct. ये पर्सपेक्टिव से सोचना भी चाहिए। जी। हाँ, देखिए वो ना थोड़ा सा डल कलर में होती है, हाँ जी, हाँ, ब्राइट कलर में मेल होते हैं। तो डल कलर इसी वजह से है क्योंकि क्या है कि फीमेल ने अपने जो है बच्चे पालने हैं, करेक्ट, राइट, तो चाहे वो टाइग्रेस है, जैसे उसने कप्स पालने हैं, तो इजीली कैमोफ्लाइज हो जाती है। बराबर, तो इसी वजह से हाँ, वो जो है कलर थोड़े डल होते हैं ना उसके, और मेल के जो हैं वो ब्राइट होते हैं। ब्राइट होते हैं, करेक्ट, आफ्टर मानसून हाँ हाँ, जंगल बहुत डेंस रहता है सर। ओके, देखिए ना हमारे दोनों तरफ बहुत ग्रीनरी है, बराबर, तो अगर कहीं बुसेस में साइड में कहीं टाइगर बैठा हो तो एकदम से पता नहीं लग पाता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या है सर कि जैसे अंदर कहीं कोई डियर है, हाँ, हाँ, मंकी है, इस तरह से कुछ जंगल फाउल जैसे है, या हाँ, हाँ। पीकॉक है, ओके, वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, करेक्ट, तो उसको क्या है अलार्म कॉल कहते हैं सर। तो उस अलार्म कॉल से हमारे लिए इंडिकेट होता है कि अंदर जो है टाइगर मूवमेंट कर रहा है, टाइगर है, बराबर, तो हम उसको जो है बाहर ट्रैक पे खड़े होके जो है उसका वेट करते हैं, बराबर, और वो कॉल की जो दिशा होती है वो बदलते रहती है, क्योंकि टाइगर अगर मूव करेगा हाँ तो हाँ, कॉल जिस दिशा में चलेगी हम उस दिशा में मूव करेंगे, बराबर, और ओपन एरिया में खड़े हो जाएंगे सर। सही बात है, वहाँ वेट करेंगे, तो जहाँ से वो ट्रैक क्रॉस करेगा हाँ, या ओपन एरिया में आएगा टाइगर, वहीं दिखेगा सर। ओके, बाकी बुसेस वगैरह में अगर कहीं बैठ गया, कहीं कुछ हुआ, तो फिर हाँ। वो नहीं दिखेगा, और अगर वो बैठ गया तो कॉल भी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, जी। एक जगह पर टाइगर बैठता है जी। तो कैसे पता चलता है, मतलब कि वहाँ पे बैठा है, कुछ एनिमल्स तभी कुछ रिएक्ट नहीं करते नहीं, हैं? अभी नहीं ना? जैसे हम वहाँ से यहाँ आ गए हैं, हाँ हाँ तो कहीं अगर साइड में टाइगर बैठा होगा तो हमें कुछ पता नहीं, अगर हमें नहीं दिख रहा हाँ, तो हमें कुछ पता भी नहीं, क्योंकि अलार्म कॉल भी नहीं हो रही है। राइट, लेकिन जब टाइगर चलेगा तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अलार्म कॉल हो, राइट, क्योंकि अलार्म कॉल तभी होगी ना जब आसपास कुछ एनिमल्स होंगे। हाँ, करेक्ट, देखिए जब मंकी नहीं है, वहाँ डियर नहीं है, तो टाइगर तो जाएगा ही। बराबर, बराबर। जी। लेकिन जनरली हंटिंग टाइम इज इवनिंग ना? नाइट में या इवनिंग से स्टार्ट होता है। जो हमारा इवनिंग टाइम होता है कि शाम हो रही है, उनकी क्या है वो मॉर्निंग हो रही है। हाँ 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 हाँ, ओवरनाइट जो है वो उठे रहता है, क्योंकि टाइगर जो है वो नॉक्टर्नल है ना। नॉक्टर्नल, हाँ। जी, नॉक्टर्नल है, वो रात को ही मूवमेंट करता है, रात को ही अपनी जो टेरिटरी टाइगर की होती है, क्योंकि टाइगर जो है एक टेरिटोरियल एनिमल है।
टोटल पार्क का एरिया जो है वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में, अच्छा स्थित है पूरा। जिसमें नंबर ऑफ टाइगर्स हम्म। जो हैं वो 252 प्लस अच्छा जी। और इसमें मेल फीमेल दोनों की काउंटिंग होती है सेंसस के जी। टाइगर सेंसस जब होता है तो कैमरा ट्रैप से होता है। अच्छा जी। जगह जगह जंगलों में एक साथ कैमरे लगाए जाते हैं ओके ओके और वो कैमरे जो हैं उसके आगे से जब टाइगर निकलता है तो उसकी फोटो शूट हो जाती है। दो हर टाइगर कैमरे की। लगा देते हैं ना, और हर एक की left और right। पैटर्न अलग होती है ना, हर एक हाँ की जी, पैटर्न। style हाँ, pattern जैसे हम लोगों का जो फिंगर प्रिंट्स है वो अलग होता है, हाँ हाँ सेम उसी तरह से जो टाइगर की स्ट्राइप्स का पैटर्न है वो हर किसी टाइगर में डिफरेंट होता है। तो उस बेस पे जो है उनकी काउंटिंग होती है। राइट। जब तक वो 3 ईयर के नहीं हो जाते हाँ हाँ तब तक वो उसकी काउंटिंग counting नहीं नहीं है। है। अच्छा क्योंकि 4 कप्स में से पता नहीं होता कि कितने बच्चे सर्वाइव कर करेक्ट पाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उनको हर किसी से खतरा होता है, इसलिए फीमेल जो होती है टाइग्रेस वो बच्चों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करती रहती है। हाँ? मेल टाइगर जो है ना वो अपने ही कप्सों को मार देता है। ओ ऐसा क्यों है मतलब? जी, देखिए उसके दो रीजन दो है। रीजन। एक तो ये कि टाइगर जो है वो टेरिटोरियल एनिमल है, ओके तो उसमें जो मेल कप्स होगा वो बड़ा होके टेरिटरी फाइट करेगा फादर से। अच्छा प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा। प्रॉपर्टी पूरी तरह से मांगता है, हिस्सा नहीं मांगता है। प्रॉपर्टी और दूसरा रीजन होता है सर इसका क्या है कि मेटिंग का। हाँ हाँ तो इसमें टाइग्रेस के पास जब तक का कप्स रहते हैं वो मेटिंग के लिए मेल के पास नहीं आती है। और जो इनका मेटिंग टाइम होता है वो विंटर है सर अच्छा जी। विंटर में इनका मेटिंग टाइम होता है, तभी ये मेल फीमेल एक साथ रहते हैं। नहीं तो टाइगर जो है वो सॉलिटरी एनिमल है। ओके मेल टाइगर अपना अलग रहता है, अपना किल करता है, खाता है, और फीमेल अपना किल करेगी और अपने बच्चों को खिलाएगी। ओके इनमें शेयरिंग का कोई गेम नहीं है। जैसे लायन है, हाँ लायन क्या है कैट फैमिली में हाँ हाँ पूरे फैमिली में रहता है। बराबर चाचा ताऊ मौसा मौसी सब साथ रहते हैं वो। लेकिन इसमें नहीं है। एलिफेंट डंग देखिए, ये रात यहाँ से एलिफेंट मूवमेंट किए होंगे। ये एलिफेंट डंप दिखा देखो यहाँ पे। एलिफेंट डंग ये रात का है, लेकिन यहाँ पे टस्कर भी है ना, जी 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 जी। साइड किया है वाटर पॉन्ड यहाँ पे। यहाँ पे प्राणी आते होंगे ना पानी पीने के लिए? पानी पीने आते हैं यहाँ, समर में ये बेस्ट और ये समर में बेस्ट पॉइंट रहते हैं सर ना। हाँ साइटिंग के लिए। जी, साइटिंग के लिए बहुत अच्छा। हमारे जंगल को 3 जोन में डिवाइड किया है ना। हाँ हाँ जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, देखिए एक होता है कोर एरिया, ओके ओनली फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउड ओके है ना, जहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट ही गश्त करने जा सकता है। ओके और एक होता है टूरिज्म एरिया, ओके जहाँ पर आप एंट्री पासेस के थ्रू जो है अंदर सफारी करते अच्छा जी। हैं। एक होता है बफर एरिया, हाँ हाँ जहाँ तक विलेजर्स अपनी लकड़ी और ग्रास कट करने आ सकते हैं। बराबर। उस एरिया को जो है बफर एरिया कहते हैं। पेरीफेरी का जो बाहर का जंगल एरिया देखा हाँ आपने, हाँ 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 वो बफर जोन होता है। ओके तो बफर जोन, टूरिस्ट जोन और कोर जोन, अच्छा जी ये 3 जोन में पूरा जंगल जो है डिवाइड किया हुआ है। करेक्ट और क्राउड को कम करने के लिए जगह जगह लिमिटेशन जिप्सियाज हैं, है ना, ओके एरिया वाइज। कहीं 30 है तो कहीं 15 है। अच्छा जी ऑर्बिट के 8 एंट्रेंस पॉइंट है सर, अच्छा। जिसमें से 4 अभी ओपन है और 4 15 नवंबर को ओपन हो जाएंगे। तो अभी जो ओपन है वो 4 कौन से है? जो ओपन है वो है बिजरानी, गर्जिया जोन, ढेला जोन और जिन्ना जोन। अच्छा ये 4 जोन्स ओपन है। हाँ हाँ और जो ओपन होने वाले हैं वो है पाखरो जोन, सोना नदी जोन, ओके ढिकाला जोन और दुर्गा देवी जोन। फिर इनका क्लोजिंग टाइम भी सबका अलग अलग है। अच्छा कुछ गेट्स 15 जून को क्लोज हो जाएंगे, जैसे ढिकाला, हाँ हाँ पाखरो, सोना नदी ओके और दुर्गा देवी। अच्छा जी ये 4 गेट 15 जून को क्लोज। ओके और बिजरानी ये 30 जून को क्लोज। अच्छा 15 दिन का डिफरेंस है। हाँ, गर्जिया जोन का 12 मंथ खुलने का था। अभी पता नहीं कि अगले साल ये 12 मंथ के लिए ओपन होगा या नहीं। मतलब ज्यादा जोन अलग अलग है, लेकिन मतलब उसमें क्या फर्क है ऐसे जोन्स में? ज्यादा डिकाला समझ गया क्योंकि वो अंदर है। सिनेमैटिक और नेचर व्यूज का फर्क है अपना अपना। कहीं पर प्रॉपर रिवर है, कहीं पर आर्टिफिशियल मिमिड वाटर होल पर डिपेंड है। ये देखिए डियर जा रहा है यहाँ से, ये ग्रासलैंड में। यस जब टाइगर अपने किसी शिकार को चॉइस करता है कि मुझे ये डियर को हंट करना है,
तो वो उसकी तरफ अपोजिट विंड के अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेगा, ओके ताकि हवा द्वारा उसकी जो है स्मेल डियर को ना जाए, ओके है ना। वो डियर के पूरे झुंड को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो पूरे ग्रुप में अटैक कर देगा बीच में, तो ये जो है जिग जैग भागते हैं। तो इनके जो स्पॉट आप देख रहे हैं ना बॉडी पर, ये इनको एक पैटर्न का काम करता है, जिससे जो है एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे टाइगर को चक्कर आ जाते हैं। ओके इसीलिए वो एक अलग थलग खड़े हिरन पर फोकस करता है, अच्छा जो ग्रुप से बिल्कुल अलग थलग खड़ा होगा, ओके और उसकी तरफ वो मूव करेगा विंड के अपोजिट डायरेक्शन से। गॉट इट समझ ऐसे गया। वो अपने शिकार को 2-3 जंप में पकड़ता है, क्योंकि ज्यादा दूर तक अपने शिकार के पीछे टाइगर दौड़ नहीं सकता, उसका बीपी हाई हो जाता है। तो टाइगर के बॉडी होती है ना, बहुत हीट होती Heavy है, होती क्योंकि है, वो काफी गर्मी होती है ना उस पर। इसीलिए वो पानी को ज्यादा लाइक करता है। वेदर जो विंटर है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। वाटर का एरिया चेक करने जा रहे हैं, फिर कुछ है क्या यहाँ पे एनिमल। यहाँ पे कोई कॉल सुनाई नहीं दे रहा है ना। नहीं अभी देखिए बिल्कुल साइलेंट है। के पेड़ है हाँ ये ना देखिए, हाँ छोटे छोटे बेर छोटे हाँ छोटे हो रहे हैं देखिए। राइट अभी ये विंटर में ना, अभी थोड़े 1 आध महीने बाद फिर ये पक जाएंगे सब। तो इसको मंकी वगैरह, डियर वगैरह ये सब खाते हैं, बर्ड्स हैं। इसको जो है जिजुफास ट्री कहते हैं। हाँ। जिजू फर्स्ट जिजुफास बॉटनिकल इसका नेम है, जिजुफास। ओके शबरी के बेर हैं, रेड हो जाएंगे अभी, बहुत मीठे होते हैं। सामने बॉम्बे सीवा सेमल का पेड़ है, सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क कॉटन ट्री ओके ये सामने है ना बड़ा सा प्लांट सर, हाँ वो वाला बॉम्बे सीवा ओके बॉम्बैक सिवा इसका बॉटनिकल नेम है। शॉल ट्रीज की अच्छा साल की शाल की अच्छा हाँ। 300 साल की लाइफ है ये कहते हैं ट्रीज 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। ओहो हो बहुत 100 साल लकड़ी मानी खड़ा जाती है। 100 साल पड़ा 100 साल सड़ा तो 72 के बाद ये पेड़ कटना बैन हो गया। बैन हो गया। अच्छा तो इसीलिए इसकी खासियत ये है कि हम इसको खेतों में नहीं लगा सकते, जी। ये नेचुरली ग्रो करता है। शाल ट्रीज है ना, हमारे इंडिया में 2 प्रकार का शाल मिलता है, एक आसाम में और एक हमारे जिम कॉर्बेट एरियाज में, उत्तराखंड में, जिसे कहते हैं आसामिया साल और सौरिया रोबस्टा साल ट्रीज। ओके हमारा नेशनल ट्री है बैनियन ट्री फाइकस बेंगलिसस, अच्छा इसका बॉटनिकल नेम है botanical name। फाइकस बेंगलिसस। आवर नेशनल ट्रीज है बड़ा सा झाड़। है ना। और इंडिया में आपने सुना होगा सर, द ग्रैंड बैनियन ट्री है, गिनीज हाँ। रिकॉर्ड में इसका नाम है। हाँ तो उसके नीचे तो कई गांव बसे हुए हैं। हाँ तो ये बैनियन ट्री को सर वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। इसके जो एरियल रूट्स होते हैं, अगर वो जमीन को टच कर जाते हैं तो फिर नए ट्रीज, नए आते रहते ब्रांचेस जो हैं, है उसको सपोर्टिव बन जाता है। इसलिए इसको 300, walking tree 400, कहते हैं, 500 हाँ। साल की लाइफ भी होती है। कभी ऐसे टाइगर अटैक वगैरह का जो बात हमने पिक्चर्स में देखते हैं, वैसा हकीकत में जिम कॉर्बेट में कभी हुआ ऐसा? वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। देखिए कोई हम लोग ओपन जीप में सबको सफारी करा रहे हैं, अगर यहाँ टाइगर इस प्रकार से मैनिटा टाइप और डेली अटैक करने लगे, फिर हम केज में लेकर आएंगे। ये एक ऑल ओवर टूरिस्ट का एक मैसेज है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल आपको बेवजह हम नहीं पहुंचाएगा, बराबर है जब तक आप उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं, है ना। राइट उसका सिक्योर एरिया क्रॉस करेंगे तो इनसिक्योर फील करके वो आप पर जो है सेल्फ डिफेंस पैनिक अटैक जिसको कहते हैं। तो टाइगर ने इस प्रकार से मोक चार्ज किया हुआ है। मोक चार्ज यानी कि धमकी देना। अच्छा अब सपोज टाइगर बैठा है और हम उसके जिप्सी बहुत नजदीक ले जाएं, हाँ। तो उसके फेस ऑफ पे हो जाए और वो डिस्टर्ब महसूस करेगा तो अटैक करेगा। अच्छा एनिमल्स के बिहेवियर को देखते हुए हम लोग उससे उचित दूरी बना के रखते हैं, है ना, ताकि उसको भी सिक्योर फील हो और हमें भी सिक्योर फील सही हो। बात है। तो एलिफेंट हो या फिर टाइगर हो, तो इनके साथ ऐसे होता रहता है जी। कॉन्सिडेंट की बात है, जंगल है और हमें पता नहीं होता कि कौन सा एनिमल कहाँ बैठा है। सपोज यहाँ कोई कॉल हुई, हमने यहाँ रोक दी गाड़ी और टाइगर यहीं बैठा हुआ है ना, काफी देर हो जाएगी तो टाइगर इरिटेट महसूस करेगा, तो वो थोड़ा सा मोक चार्ज करने के लिए दौड़ के भी आ सकते हैं। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली मतलब अगर कहीं जांच की गई है या फिर कुछ उसके ऊपर काम किया गया है, तो पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर और टाइग्रेस साथ में रह सकते हैं? देखिए जो एरिया है, जैसे टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, हाँ टेरिटरी में रहता है, हाँ तो जो एक मेल टाइगर है टेरिटरी उसकी बड़ी होती है। हाँ मेल टाइगर की जो टेरिटरी है वो समथिंग 5 किलोमीटर के आसपास की होती है।
अच्छा, तो ये और भी बड़ी हो सकती है, और अगर भी बड़ी कोई हो challenger सकती है। यहाँ है आसपास में। और भी छोटी भी हो सकती है एरिया के हिसाब से ना। ओके। ये टाइगर ने टेरिटरी मार्क की हुई है, आप देख सकते हैं नाखून से ये पेड़ के ऊपर टाइगर ने टेरिटरी मार्क की हुई है। सो दिस इज हाउ दे मार्क देयर टेरिटरीज। और थोड़ा यूरिनेट भी करते हैं आजू बाजू में। हाँ। जितना ऊपर जा सके, ताकि जो उसका चैलेंजर, अगर कोई टाइगर यहाँ आता है प्रतिद्वंदी, ओके। तो वो अपने आप को जांच ले, अगर वो हैवी है तो चैलेंज करे, अदरवाइज भाग जाए। यहीं से ही उसको जो है इंडिकेशन है वो। हाँ, इंडिकेट कर देता है कि सामने ये वाला बहुत कितना है। बड़ा है, कितनी बॉडी लेंथ है हाँ, उसकी, इससे आप उसकी उसको यहीं स्ट्रेच, से ही वो जांच लेगा। नोज टू टेल उसकी लंबाई जो है नापी जाती है टाइगर की। तो अगर हम ऐसे तो नापे लगाएंगे तो करीब 8-9 फीट का, अगर नोज टू टेल देखें तो वो यहाँ का टाइगर है मेल। समथिंग 10 to 12 फीट के आसपास जो टोटल लेंथ नोज टू टेल होती है। सबसे बड़ा ओके। टाइगर जो और आता टाइगर का जो एवरेजन वेट होता है समथिंग 250 kg के अराउंड अच्छा, जी। और इसकी लाइफ जो होती है वो समथिंग 15 to 18 ईयर। ओके। अच्छा। टाइग्रेस वैसे- जब ग्रेविड होती है तो वो मेल टाइगर से दूर चली जाती है कब्स देने, अच्छा, और उसके बाद वो उनको पालती पोसती है, और जो मेल उसमें कब्स होगा वो 1.5 से 2 साल के अंदर अपनी टेरिटरी बनाने वो अपनी जो मदर है उससे अलग हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो माँ को रिकग्नाइज तो करते हैं ना आखिर तक? नहीं, ऐसा इनके उसमें नहीं है। अच्छा, पहचानता। कोई एक दूसरे को वो नहीं करते। अच्छा। और जो उसकी बेटी होती है यानी जो टाइग्रेस होती है उसको वो 6 महीने का और एक्सटेंशन के बाद छोड़ते हैं। अच्छा। जी, जैसे हम लोगों में बेटी को जो है प्रेफरेंस देते हैं हाँ। ऐसे ही उसमें भी है प्रकृति है वो। जी। तो ये करीब 2.5 से पौने 3 साल का टाइम हो जाता है एक टाइग्रेस का। उसके बाद वो कहीं उसके बाद दोबारा मीटिंग के लिए फिर वो आती है मेल के पास। बहुत कुछ सीखने जैसा है वाइल्ड लाइफ से। जी। सारी चीज सर हम लोग जो है नेचर से ही उठाते हैं सर। सही बात है। बर्ड्स में सबसे हाईली जो फ्लाई करते हैं वो वल्चर्स पूरे दुनिया में, और उसके बाद उन्होंने उस हाइट से नीचे आना है। देखिए, राइट, तो उस हाइट से नीचे आने में अपने विंग्स वो किस तरह से मोड़ते हैं करेक्ट। कि उस हाइट से उन्होंने नीचे आना है, तो उसी अकॉर्डिंग वो जितने फाइटर बने हैं या वो बने हैं वो सब इसी उस मेथड से बने हुए हैं। बराबर। स्ट्रैटेजी उनकी। जी। ये सारी चीज यहीं से उठाई जाती है ना। टाइगर एक ऐसा जीव है जिसने अपने आप को हर वेदर में, हर कंडीशन में ढालना सीख लिया है ना। लेकिन लायन अभी तक ओनली फॉर गिर गुजरात में ही मिलेगा, और कहीं वो अपना सघन ठंडे वन एरियो में ऐसे जो एरियाज होते हैं एम्बुश लगाने वाले, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको खुले मैदान चाहिए ना, शुष्क वन चाहिए। लायन को फैमिलियर है, सोशल एनिमल है, प्राइड एनिमल है लायन। 72 से पहले हमारे इंडिया का जो नेशनल एनिमल था वो लायन ही था। अच्छा। 73 में टाइगर को हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल घोषित किया गया। उसके पीछे कोई कारण है इसके सर? पीछे कारण ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे टाइगर। अच्छा, सेव द टाइगर मुहिम जो चलाई गई ना 72 में आई ना 72 प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ। जी, इंदिरा गांधी द्वारा हाँ। जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया, सेव अस टाइगर, सेव द टाइगर। तो आज, उस समय तो 1400 रह गए थे टाइगर, और आज पूरी वर्ल्ड का 60% टाइगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, बाकी 40% अदर कंट्रीज में। और पूरी दुनिया में कई स्पीसीज थी सर टाइगर की, यही नहीं थी रॉयल बंगाल। आज सिर्फ 3 स्पीसीज बची हैं, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर। बराबर। जो विलुप्त हो गई स्पीसीज, साउथ इंडो चाइनीज टाइगर, जावन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, है ना, और बाली टाइगर। अच्छा। ये स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। ओके। और 56 तक तो चीता भी हमारे इंडिया में पाए जाते थे, हाँ। और उसके बाद वो भी 3 चीता लास्ट राजा जी ने जो है शिकार कर लिया, और वो भी विलुप्त हो गए।
अभी आ गए वापस। अभी आ गए हैं, लेकिन वो स्पीसीज हमारे इंडिया की नहीं है। हाँ हाँ। हमारे इंडिया की जो स्पीसीज थी वो ईरान में मिलती है सर, अच्छा और जी। वहाँ पर से लाना संभव नहीं था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 12 ही बचे हैं। अच्छा इसीलिए मोदी जी साउथ अफ्रीका से ये लेकर आए, तंजानिया से 8 चीता, जिन्हें कीनू नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं आने वाले समय में सफारी के दौरान। और ये आफ्टर 75 ईयर के बाद है। हाँ हाँ हाँ। जिम कॉर्बेट साहब जो थे, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, एक अच्छे हंटर थे, अच्छे राइटर थे, एनिमल लवर थे, संगीतज्ञ थे, एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। उनका निशाना अचूक था। केन्या के रहने वाले थे, नैनीताल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक गांव खरीदा 1500 रुपए में। ओके। गुमान सिंह के नाम व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने जो है एक गांव खरीदा 1500 रुपए में, और 40 परिवारों को वो गांव दान में दे करके तो वो मतलब केन्या वो वही चले गए। छोटा हल्द्वानी वही हो हाँ, गया। वही छोटी जी, हल्द्वानी। छोटी हल्द्वानी या काला ढूंगी। हाँ। उस समय ये नाम 40 से परिवार जो है- और उन गांव वालों के लिए उन्होंने बहुत सारे कृषि में कार्य किए, और एनिमल से बचने के लिए उन्होंने दीवार भी बनाई, है ना। जब आप छोटे हल्द्वानी विलेज का जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर जीवन, उनकी जीवनी के बारे में आप जानेंगे। जो वाइल्ड लाइफ है जिम कॉर्बेट में, नेचुरल फॉरेस्ट में, लक, पेशेंस और टाइमिंग का खेल है सर। टाइगर का निकलना और हमारा पहुंच जाना, है ना, ये हमारा लक काम करेगा, और हमारा पेशेंस, अगर हमको कोई अलार्म कॉल मिलती है तो फिर हमारा पेशेंस काम करेगा। तो ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं और टाइगर वहाँ से निकल रहा है और हमने देख लिया, ये हमारी टाइमिंग मैच होगी। मतलब इनके एक्सपीरियंस में हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कभी हुआ है कि आप सफारी में आए हैं और टाइगर पूरे जीप को प्रदक्षिणा की है या फिर बहुत नज़दीक से गुजरा है? ठीक है, ऐसा तो किसी भी जिप्सी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का एक रूल है, यहाँ का जो एम है टाइगर कंजर्वेशन है ना, टूरिज्म नहीं है। और ऐसा तो कभी मैंने नहीं सुना, इतने साल मुझे भी हो गया फील्ड में, कि इस प्रकार से टाइगर हमारे इतने नियर आया हो, ओके। पूरी गाड़ी के चारों तरफ से ओके। उसमें प्रदक्षिणा करते हुए चला गया वो। अच्छा। लेकिन इन केस अगर टाइगर निकल आया और लाइन से अगर गाड़ियां खड़ी हैं, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो उनके बगल से भी रास्ता ले लेता है, उनके बीच से भी निकल जाता है, राइट। है ना। उसको रास्ता थोड़ा सा भी मिला तो वो क्रॉस कर लेगा। ओके। ये एनी हाउ कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जंगल में किस कंडीशन में आपको टाइगर मूवमेंट करता हुआ पाया जाता है राइट। ना। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ओके। जंगल के अंदर परिस्थितियां क्या हैं उस समय। हाथी को रास्ते याद रहते हैं, इसलिए 100 साल एलिफेंट। बाद भी हाथी रिटर्न आएगा, अच्छा। तो अपने उन्हीं रास्तों को यूज करेगा जहाँ से उनकी जो है दादी या नानी उनको कभी लेके आई होंगी। इसलिए इसलिए छोटे बच्चों को वो लॉन्ग लॉन्ग माइग्रेशन कराते हैं, ताकि उन्हें याद रहे, उन्हें गाइड रहे कि आप यहाँ पर जो है मतलब इतना उसका इंटेलिजेंस रहता है, इतनी बहुत बुद्धि क्षमता रहती है, सोशल है, मेमोरी। मेमोरी बहुत शार्प होती है एलिफेंट की। एलिफेंट कॉरिडोर्स आप हाईवे पे देखेंगे, बोर्ड लगे हुए हैं एलिफेंट कॉरिडोर के। हाथी जो है राजा जी नेशनल पार्क से लेकर के नेपाल चितवन नेशनल पार्क तक मूव करते हैं, आना जाना लगा रहता है। अभी कहीं पर बैम्बू फॉरेस्ट होगा, विंटर में वो बैम्बू एरिया में ज़्यादा मूव कर जाते हैं। अच्छा। बैम्बू खाते हैं ना, बैम्बू गर्म होता है ना। उसके बाद समर में वो यहाँ कॉर्बेट एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंदूर के पेड़ हैं। अभी आपको आगे दिखाएंगे, नेचुरल सिंदूर जिससे बनता है, अच्छा। रोहिणी के ट्री कहते हैं जिसे, वो भी दिखाते हैं। वो तो एलिफेंट को बहुत लाइक होता है। समर में अपने बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए उस सिंदूर के पेड़ को सिंदूर के ज़्यादा पेड़। खाता है, ओह, और छोटे बच्चों के लिए पूरा पूरा पेड़ भी गिरा दिया जाता है, अच्छा। ताकि छोटे बच्चे भी फीड कर सकें। तो बच्चों को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं
और एलिफेंट ग्रुप की जो लीडर होती है वो एक अनुभवी फीमेल होती है। अच्छा एक यंग एज मेल बच्चे को एक यंग एज के बाद वो बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, फिर वो अकेला घूमता है, जिसको दांत वाला कहते हैं ना, तस्कर, हाँ हाँ। तो वो अकेला घूमता है, फिर वो मदमस्त हाथी कहलाता है। और जब उसका ग्रुप आएगा, चाहे वो 3 महीने में रिटर्न हो या 4 महीने में रिटर्न हो, फिर वो अपने ग्रुप से मिलता है और मीटिंग पीरियड उसका रहता है। अच्छा, वो सिंगल घूमते हैं, तोड़ते फोड़ते। सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस एनिमल एलिफेंट को ही माना जाता है ना, क्योंकि वो जो है कभी भी सडनली चार्ज कर सकता है, इसलिए उचित से उचित दूरी बना के रखें। अच्छा टाइगर डेली शिकार नहीं करता। अच्छा, एक घेरे में उसने मार लिया, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितने दिन चलेगा, फिर उसी को रख करके खाएगा। सपोज अगर टाइगर ने यहाँ किल किया है और रोड के आसपास है उसका किल, तो वो हमको सुबह खाते हुए देखेगा और दिन में पानी में बैठा मिलेगा। अच्छा, तो जब तक उसका किल वहाँ पड़ा है तब तक उसको रेगुलर हम साइट कर सकते हैं। उसको कहते हैं, आपने साइटिंग का नाम सुना होगा, टाइगर साइटिंग। कई गैस पूछते हैं टाइगर साइटिंग। हाँ, तो साइटिंग का मतलब वो है किल हुआ है और बाद में टाइगर साइटिंग पगमार्क साइटेड। जंगल जो है ना, आप देखिए इतना लाइट में बहुत अच्छा लगता है। उतना ही जंगल जो जो इवनिंग टाइम होता है, शाम होती है, तो जंगल उतना ही ज़्यादा डरावनी लगता है। सही बात है। और दिन में जंगल को हम देखते हैं और रात को जंगल जो है वो हमें देखता है। इसलिए जंगल से जो टाइम होता है ना सर, तो सन राइजिंग टू सनसेट का जो टाइम होता है वो बहुत बेस्ट टाइम है। इसीलिए सनसेट होने से पहले पहले जंगल से आप लोग आउट हो जाएंगे। हाँ जी, सही बात है। और सनराइजिंग इसलिए कि सनराइजिंग हो रहा है तो आगे को लाइट पड़ रही है, और सनसेट है तो यानी आगे को डार्क हो रहा है, तो उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ रहा है। लैंटाना। लैंटाना क्या करता है ये जितना भी ग्रासलैंड है ना उसको ये खत्म कर रहा है, क्योंकि इसके तो नीचे तुम्हें और भी left अदर लगा। ग्रास सरवाइव नहीं करता। तो ये आया कहाँ से लेकिन ये सर इंडिया का नहीं है, ये विदेश से आया था। जब अकाल पड़ा था 62 में, हाँ, तो ये जो है अमेरिका द्वारा अनाज के साथ ये शीट भेज दिया गया था। जानबूझकर। एक प्लानिंग थी कि लोग अपने खेतों में इसको बिखेरेंगे हाँ, और उसके बाद जो उनकी जमीन है वो बंजर हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, हाँ, और फिर हम उन्हीं से वो जमीनें खरीदेंगे। ओहो एक प्लानिंग के तहत ये हम भेज दिया गया था। तो दो शीट भेजे थे, अच्छा। एक लैंटाना और एक पार्थेनियम ग्रास। अच्छा, तो ये दोनों ही जो है हमारे जंगल को कैंसर की तरह खा रही हैं, क्योंकि अपने नीचे कोई भी अदर प्लांट सर्वाइव नहीं देती और अच्छा। अंडर होल पूरा खाली रहता है। पैरासाइटिक प्लांट ना, परजीवी। ये सामने वाला ये एक दूसरे में एंटेंगल्ड यही ना। ये जो है ना, जैसे ये दूसरे पे सरवाइव कर रहा है। जो प्लांट, जो मेन प्लांट है वो साल वाला है, अच्छा, और उसमें ये पैरासाइटिक, ये जो है ना परजीवी प्लांट, वो सरवाइव कर गया। अच्छा, तो अभी जिसपे सरवाइव कर रहा है उसको जो है नष्ट कर देगा, अपने आप सरवाइव हो जाएगा। ओके। सारा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके उसको डेथ कर देगा और अपने आप सर्वाइव कर तो ये फाइकस पैरासाइट, जैसे पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे फाइकस पैरासाइट होते हैं जो होस्ट प्लांट भी कहलाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना, और फिर बाद में उन्हीं को नष्ट कर देते हैं और अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं। बुद्धवे क्या है सीन? कुछ नहीं है यार, स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में कहाँ दिखाओ? सांबर सांबर। सो सॉरी, मैंने भी जोर से बोल दिया।
सेरेनिटी इको फ्रेंडली रिजॉर्ट कॉर्बेट में, और ये इसका एंट्रेंस है। और आप देख सकते हैं रास्ते के उस तरफ कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे बाहर घूमना मना है, बिकॉज़ यहाँ पे टाइगर का, लेपर्ड का, हाथी का खतरा बना रहता है। इसके लिए पैदल चलना मना है यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे पैदल नहीं है। तो इसके लिए हम भी अभी अंदर चले जाएंगे। सो फाइनली हमारी बहुत ही अच्छी सफारी हुई आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और हमने कुछ एनिमल्स स्पॉट किए, बहुत सारे बर्ड स्पॉट किए, और पूरी तरह से जो फॉरेस्ट है हमने जो देखा हमारे ड्राइवर और हमारे गाइड के माध्यम से, वो बहुत ही खूबसूरत था। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली नहीं जो हमें पूरी तरह से पता ही नहीं थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क केवल एक टाइगर रिजर्व ही नहीं है, लेकिन एक पूरा एक इकोसिस्टम है, और इतना अच्छा इकोसिस्टम है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। छोटे से छोटे जो कंट्रीब्यूटर्स है इसके अंदर, वो है वाइट एंड्स। हमें लगता है कि टाइगर ही सबसे बड़ा एनिमल है जो फूड चेन मैनेज करता है या बनाए रखता है, लेकिन एक छोटे से वाइट एंड्स का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक पूरे अच्छे फॉरेस्ट को और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये हमें यहाँ आके पता चला, जो हमारे गाइड थे और ड्राइवर थे उनके बातों से हमें पता चला। तो सचमुच आपको आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग जब सिटी में रहते हैं तो सिटी में हमें कुछ पता ही नहीं रहता ये सब चीज़ों के बारे में। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली जंगल में आने के बाद में, जो वातावरण महसूस करने के बाद में और अपनी आँखों से देखने के बाद, समझने के बाद जो हमें ज्ञान मिलता है ना, वो एकदम अलग ही टाइप का होता है। तो आज हमारी ये आखिरी रात है उत्तराखंड में, और कल हम मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। मुंबई हम एक दिन में तो नहीं जाने वाले हैं, तो देखते हैं कितने इंटरवल्स में हम मुंबई पहुंचते हैं। हमारा टारगेट है कि 3 to 4 डेज़ में हम मुंबई पहुंच जाए। नाउ लेट्स सी। बाकी आप देखिए ये चैनल, बने रहिए चैनल पे, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अस योर कमेंट कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है आगे व्लॉग्स बनाने के लिए। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड एन्जॉय योरसेल्फ।